नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रेन यात्रियों की कारगुजारी की वजह से सरकार को कैसे करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। हम सरकार और सिस्टम पर चोरी का आरोप तो कई बार लगाते हैं, लेकिन जब आम लोग ही अपनी जिम्मेवारी को न समझते हुए कुछ ऐसा करे जिससे सरकार को ही चपत लगे, फिर क्या कहना। इंडियन रेलवे का नेटवर्क टायर 1 सिटी से लेकर गांव कस्बों तक फैला हुआ है। हर दिन हजारों लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इंडियन रेलवे का नेटवर्क काफी विशाल है। इसे भारत का नेशनल कैरियर भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रेन से हर दिन हजारों लाखों की तादाद में लोग यात्रा करते हैं। ट्रेन की एसी कोच से यात्रा करना किसी लग्जरी से कम नहीं होता। एसी 3, एसी 2 और एसी 1 कोच से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। ट्रेन के इसी एसी कोच को लेकर शर्मनाक मामला सामने आया है। साल 2022 से साल 2026 तक इन्हीं एसी कोचेज से 1,27,00,000 बेडशीट चोरी कर लिए गए। बेडशीट चोरी के मामले में बीकानेर, तौलिया चोरी के मामले में दिल्ली, तकिए के कवर चुराने के मामले में सोनपुर और कंबल चोरी के मामले में जोधपुर क्षेत्र टॉप पर है। चोरी के जरिए बेडरोल मुहैया कराने वाले कॉन्ट्रैक्टर को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया जा चुका है। हालांकि ठेकेदार इस नुकसान की भरपाई स्टाफ के वेतन से पैसे काटकर करते हैं। भारतीय रेलवे अब एसी कोच के इन चोरों के खिलाफ सख्ती बरतने के मूड में है। ऐसे यात्रियों या फिर स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल इंडियन रेलवे एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बेडरोल मुहैया कराता है, जिसका शुल्क टिकट में ही जुड़ा होता है। बेडरोल में कंबल, बेडशीट, तौलिया, तकिया और तकिए का कवर शामिल होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसी बोगी में सफर करने वाले हर 1000 पैसेंजर में से एक यात्री चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। रेलवे के 18 जोन के सभी 69 डिवीजनों से बेडरोल चोरी के बारे में सूचना का अधिकार कानून के तहत इस बाबत जानकारी मांगी गई थी। इसमें से 16 रेलवे जोन के 54 मंडलों की तरफ से जवाब दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच कम से कम 1.27 करोड़ बेडरोल के पीसेस चोरी किए गए। रेलवे का कहना है कि चोरी की अधिकांश घटनाओं में एसी कोच से सफर करने वाले पैसेंजर शामिल होते हैं। साल 2022 से 2025 तक ऐसी घटनाओं में 56% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जनवरी 2022 से बेडरोल की देने की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई थी, जिसे रोका गया था। भारतीय रेलवे की ट्रेनों से यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले बेडरोल में चादर, कंबल, तकिए कवर की चोरी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों की अवधि में बेडरोल की चोरी के कारण ठेकेदारों को लगभग तकरीबन 104 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। चोरी की ये घटनाएं यात्रियों के व्यवहार और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आंकड़ों के मुताबिक बेडरोल चोरी के सबसे अधिक मामले देश के 7 रेलवे जोनों के 10 रेलवे मंडलों में दर्ज किए गए हैं। इन मंडलों में राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, झारखंड का रांची, दिल्ली, मुंबई, गुजरात का अहमदाबाद, बिहार के सोनपुर, दानापुर और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शामिल है। इन 10 मंडलों में से कुल चोरी की 67% घटनाएं दर्ज हुई हैं। रेलवे के लिए बेडरोल उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों के कर्मचारियों का दावा है कि चोरी होने वाले सामान का आर्थिक बोझ अक्सर उन्हीं पर पड़ता है।
कोच अटेंडेंट्स का कहना है कि कई मामलों में चोरी हुए लेलन की लागत उनके वेतन से वसूली जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। भारतीय रेलवे के एसी कोचों से पेट्रोल और लिनेन चोरी के मामलों के बीच दक्षिण रेलवे के दो मंडलों तिरुचिरापल्ली और पलक्कड़ से राहत भरी खबर सामने है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों मंडलों में पेट्रोल या लिनेन चोरी का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल ने भी चोरी का कोई मामला नहीं होने की जानकारी दी है। हालांकि आपको बता दूं कि आद्रा एक मालगाड़ी केंद्रित मंडल है, जहां एसी यात्री कोच संचालित नहीं होते हैं। ऐसे में वहां लिनेन चोरी की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत ना के बराबर है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि तिरुचिरापल्ली और पलक्कड़ मंडलों का रिकॉर्ड बेहतर निगरानी और यात्रियों की जागरूकता का संकेत देता है। रेलवे मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीर चिंता का विषय बताया है। जाहिर सी बात है, यह बहुत ही गंभीर मसला है। उनका कहना है कि रेलवे लिनेन चोरी रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि रेलवे स्टाफ इस चोरी में मिले हुए हैं। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यात्रियों में सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है जितना सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।